ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से ईडी दूसरी बार पूछताछ करेगी। मनीष रंजन को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और मिली जानकारी के अनुसार वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले उनसे 28 मई को पूछताछ हो चुकी है। पहली बार उनसे 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार पिछली पूछताछ में मनीष रंजन ने कई सवालों पर चुप्पी भी साधी रखी थी। वहीं मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े सवालों में उलझ गए थे। मनीष ने खुद को ईमानदार अधिकारी बताया है। आपको बता दें कि आज मनीष रंजन को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी बार ईडी मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आईएएस मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं पर पिछली पूछताछ में उनसे करीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कई मुद्दों पर उन्होंने चुप्पी साधी और मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े सवालों पर वे उलझ गए थे। एक बार फिर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अंजनी कुमार, जो कि ईडी दफ्तर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंजनी, मनीष रंजन को दोबारा पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है, क्या है उसके ऊपर पूरी जानकारी? देखिए, मनीष रंजन ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। अभी हमें लगता है कि 5-10 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। तो और उनके हाथों में एक काला बैग भी था और बैग में बताया जा रहा है कि कई तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर वो पहुंचे हैं। दरअसल ईडी ने आज जो बुलाया है उसमें मुख्य रूप से उससे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संपत्ति है वो उस संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देना है, आप बैंक अकाउंट के पूरे डिटेल्स देने हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में पैसों का कमीशन का जिस तरह से बंदरबाट होता रहा है, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को ऐसा लगता है कि जब ये ग्रामीण विकास विभाग में जब सचिव थे तो कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता रही होगी। और यही वजह है कि ईडी 28 मई को जब बुलाई, तो 24 मई को जब सबसे पहले बुलाई थी, तो उस दिन उन्होंने दूसरा एक डेट दिया था कि हम आगे किसी एक डेट पे पहुंचेंगे। तो 28 मई को लगभग 9-9.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी और आज जो है 3 जून का समय है और वो मतलब 11 बजे से पहले यहाँ पहुंचे और उसमें तमाम जो चीजें हैं, चेहरे पे एक मायूसी, एक बेचैनी, एक परेशानी जरूर दिखाई दे रही थी। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह से जो आलमगीर आलम मंत्री हैं वो भी होटवार जेल में बंद है और इसी विभाग से जुड़े जो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम वो भी होटवार जेल में बंद है और आलमगीर आलम के जो पीएस है संजीव लाल वो भी होटवार जेल में बंद है और पीएस के नौकर जहांगीर आलम वो भी होटवार जेल में बंद है। तो और जिस तरह से जहांगीर आलम के आवाज से 35 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, तो ईडी यही समझती है कि ये जो मामला है पिछले 4 सालों से लगातार होता रहा होगा और यही वजह है कि जो पूर्व के जो सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनसे पूछताछ हो रही है और आज की जो पूछताछ है उससे मनीष रंजन की काफी परेशानी बढ़ेगी। जिस तरह से खबरें मिली हैं कि उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, ऐसे माना जाए तो एक अच्छे अधिकारी रहे हैं। मनरेगा में उन्होंने बेहतर काम किया है, खूंटी में डीसी रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उन्हें सम्मान मिला है और ये 2002 बैच के आईएएस हैं और अपने समय के टॉपर रहे हैं, किताबें लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न आईएएस अधिकारी है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं तो ये दूसरा मामला होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पूजा सिंघल भी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही थी और वो भी होटवार जेल की हवा खा रही है। तो हमें लगता है कि आज का दिन जो है
मनीष रंजन के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से वो अपने साथ एक बैग लेकर आए हैं, उस बैग में तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हैं। तो हमें लगता है कि ईडी के सवालों का जवाब वो किस तरह से देते हैं, ईडी कितना संतुष्ट होती है, तो ये एक बड़ा मामला है। तो हमें लगता है कि आज का दिन उनके लिए बहुत भारी दिन हो सकता है, क्योंकि ये एक लंबी पूछताछ होगी। हो सकता है देर रात तक हो, या हो सकता है कुछ विपरीत रिजल्ट भी हम लोगों को सुनने को मिल सकता है। तो आज का दिन मनीष रंजन के लिए मुश्किल भरा है। जी अंजलि, जैसा आपने बताया कि 28 मई को उनसे करीबन 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी, तो इस बार जो दूसरी बार उन्हें बुलाया गया है और दूसरी बार उनसे पूछताछ हो रही है, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, आज जब मनीष रंजन को बुलाया गया है तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो इनका जो संपत्ति का जो ब्यौरा है, मतलब आप जब 2002 से जब झारखंड में अधिकारी के तौर पे आपने यहाँ ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक की जो संपत्ति का ब्यौरा है, क्या आपने कहीं कहीं जमीन या फ्लैट खरीदा है, या रांची से बाहर या झारखंड से बाहर, तो इन तमाम चीजों का एक डिटेल आंकड़ा देना होगा। इसके साथ साथ आपके जितने बैंक अकाउंट हैं, उन बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा कि उसमें कितने पैसे हैं। और ईडी ये भी देखना चाहती है कि इनके कोई सगे संबंधी कहीं इनसे लाभ उठाकर आगे तो नहीं बढ़े हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं। और इसके अलावे इस विभाग से जुड़े किस तरह से कमीशन का खेल होता था, किस तरह से टेंडर का खेल होता था, तो इन तमाम चीजों से जुड़ी जो सवालें हैं, उन सवालों का जवाब आज एक बार फिर से मनीष रंजन को देना होगा। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, लीन रहे हैं, उनके लिए एक मुश्किल भरा दिन है। तो हमें लगता है कि आज ईडी भी लगभग 40 से 50 सवाल तैयार करके रखे हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब जो है आज मनीष रंजन को एक बार फिर देना पड़ सकता है। जी अंजलि, इस पूरे मामले में दो और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन का भी नाम सामने आ रहा था, इसके ऊपर क्या जानकारी है? देखिए, इन दो मंत्रियों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, तो हमें लगता है कि ये इस पे बहुत बात करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई ऐसे और अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे जो ईडी के रडार पर हैं। तो हमें लगता है कि ईडी जिस तरह से लोगों को बुलाती है यहाँ ईडी ऑफिस में, उससे पहले तमाम चीजों का जो डॉक्यूमेंट है, जो फैक्ट्स है, वो अपने पास कलेक्ट करके रखती है, और उसके बाद उसी आधार पे सवाल और जवाब होते हैं। तो हमें लगता है कि ईडी से बच पाना, जो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, यदि आप पाक साफ हैं तो कुछ नहीं होगा, और यदि आप किसी भी तरह चीजों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। जी अंजलि, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।